रात को आप सोने जाते हैं, बेड पे जाते हैं और सोचते हैं मैं बहुत अच्छी नींद लूँगी। लेकिन बेड पे लेटते ही क्या होता है, आपका दिमाग ज़ोरों-शोरों से चलना शुरू हो जाता है। कल क्या होगा? कल क्या हुआ था? पास्ट वरीज़, डर, किसी की बातें, सब कुछ आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। और होता क्या है? आपको नींद ही नहीं आती। अगर आपको भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टूल्स जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को शांत करके एक अच्छी नींद ले सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि रात को मेरा दिमाग इतना क्यों चलता है, इतना क्यों सोचता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दिन में आप बिजी रहते हैं अपने काम में, लोगों में, फ़ोन में, अलग-अलग तरह की डिस्ट्रैक्शन, जिससे कि आपको टाइम ही नहीं मिलता अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। लेकिन जैसे ही रात को आप बेड पे जाते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो थक जाता है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हमारी चिंताएँ, डर सब बाहर आते हैं, उभर के आती हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये डेली होने लग जाए और आपको नींद में प्रॉब्लम आए, तो आपको इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात ये है कि हम इसको डिफरेंट तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला टूल है वो है ब्रेन डंप, मतलब कि अपने पास रात को एक नोटबुक या डायरी रखिए और उसमें जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी टेंशन है, वरी है, उसको लिख दीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि सब सेफ है और इसके बारे में बार-बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप यकीन मानिए कि ये जो तरीका है, ये सच में आपके माइंड को ऑफलोड कर देता है। ये बात क्या है? हमें काम डाउन होना है, हमें शांत होना है, तो सबसे अच्छा तरीका है डीप ब्रीथिंग। आप क्या करेंगे? 4, 7, 8 ब्रीथिंग टेक्निक को आप यूज़ करेंगे। उसमें क्या करेंगे? 4 के काउंट पे आप इन्हेल करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 7 के काउंट पर अपनी साँस को होल्ड करेंगे, रोकेंगे और 8 के काउंट पर आप उसको एक्सहेल करेंगे, अपनी साँस को बाहर निकालेंगे। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आप हल्का महसूस करेंगे। उसके बाद है रिलैक्सेशन टेक्निक, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें क्या करेंगे? जब आपकी बॉडी शांत होती है ना, तो धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी शांत होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप पैरों से लेकर अपने सिर तक हर पार्ट को टेंस करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, टेंस करेंगे और रिलैक्स करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप अपने टोज़ पे ध्यान को ले जाएँगे और उनको टेंस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर एंकल्स को टेंस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इस तरह से हर बॉडी पार्ट को आप टेंस करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। और आप नोट करेंगे कैसे आपकी बॉडी के साथ आपका माइंड भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। और हर सांस के साथ कहिए कि मैं अपनी टेंशन को रिलीज करती हूँ। उसके बाद बहुत पावरफुल ग्रेटिट्यूड और मंत्र प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी थॉट्स को कट करने का। उसके साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस क्या करती है? एंजाइटी को हमारे बहुत कम करती है, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में पॉजिटिव सोचते हैं। आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 ऐसी मोमेंट्स पूरे दिन की जो आपको बहुत अच्छी लगी और जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके भी अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव होंगे तो हमारी थॉट्स कम चलेंगी और हमें नींद जल्दी आएगी। उसके बाद बहुत ज़रूरी है रात को अवॉइड करना कैफ़ीन, हेवी फूड और ओवरथिंकिंग ट्रिगर्स। ये कैसे? मतलब कि कोई डिस्कशन, किसी से बात करना जो आपकी ओवरथिंकिंग को ट्रिगर करता है, तो वो बहुत ज़रूरी है अवॉइड, क्योंकि कहीं न कहीं हमें पता होता है कि हमारे ट्रिगर्स कौन से हैं, तो आप विद अवेयरनेस उनको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरी है कि फ़ोन, टीवी, किसी भी तरह की स्क्रीन, लैपटॉप अपने सोने से 30 मिनट पहले यूज़ मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन और स्क्रीन आपके दिमाग को ओवर एक्टिव कर देती है, जिससे कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम आती है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं या फिर अफ़र्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट और सरेंडर, मतलब एक स्पिरिचुअल टिप। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं जिससे कि हमारी ओवरथिंकिंग चलती है। तो बहुत ज़रूरी है भगवान पे छोड़ देना, क्योंकि भगवान पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करके बहुत ज़रूरी है अपनी चिंताओं को छोड़ना जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और कहना
कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो मैं भगवान पर छोड़ती हूँ और मेरे साथ सब ठीक है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आप देखेंगे ये बहुत पावरफुल थेरेपी है। और लास्ट में मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। अगर आप सोने से पहले इसे सुनते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपकी नींद के लिए। आंखें बंद कीजिए, 3 बार गहरे सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सोचिए आपके पैर हल्के हो रहे हैं, फिर आपका स्टमक, चेस्ट, शोल्डर्स सब हल्के हो रहे हैं। और अब सोचिए एक सॉफ्ट लाइट आपके सिर के ऊपर है जो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। कहिए अपने आप से, मैं शांत हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं और मैं अपनी सब चिंताओं को छोड़ती हूं और मैं डीप रेस्टफुल नींद के लिए तैयार हूं। अगर आप ये डेली छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड को ट्रेनिंग हो जाएगी और ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी।